श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमत्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो नभयादितरचार्थे सुविज्ञस्वराटः तेने ब्रह्महृदयाद् कवये मुह्यन्त यज्ञसूरः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आये हनुमंत बिराजी कथा करहूं मति अनुसार गादी धर्यासन धरो मेरे पधारिय पवन कुमार। शबगारन को छोड़कर हम आये तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली एक मोरी और निहार। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मोरे श्याम। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तुनंद श्री विनिंद पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए परम आराध्य के श्री चरणों में नमन करते हुए मेरे रामकृष्ण के चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बुजुर्ग माँ सती सीता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी माता बहन ध्रुव और प्रहलाद के श्री चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बच्चे उपस्थित पंचासीन समस्त संतजन विद्युत जन विप्रजन एवं आए हुए समस्त ब्रज परिकर से सभी बंधुजन समस्त रसिकजन आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण जय श्री राधा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए मन और वाणी को बड़े भाव से पवित्र करना है। तृतीय दिवसीय सत्र और संध्याकालीन वेला का आगमन कैसी सुंदर भगवान की अद्भुत छटा कृष्ण कथा मंदाकिनी का अविरल प्रभाव हो रहा है।
और बड़े सुंदर भाव से नाम संकीर्तन का सबको आनंद लेना है। जय 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरि बोल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। श्यामा श्यामा नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। मेरे रस के सदा और जीवन को यमुना जल पानी। और जीवन को यमुना जल पानी। और की परवाह नहीं अपनी ठकुराई सिरादी कराई। अपनी ठकुराई सिरादी कराई। तुलसी पिछले पापन सो भगवंत कथा न रुचे जिनको। तब एक नार बुलाए लई फिर नचावत है तिनको तिनको। मृदंग कहे धिक है धिक है। मजीरा कहे किनको किनको। तब हाथ उठाई वो नार कहे इनको 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 इनको। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद
बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, हरि कृष्ण जो जाकर श्याम का है, बिना कृष्ण के दर्शन के जग में यह जीवन ही किस काम का है, जीवन ही किस काम का है। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल कल अनेकों प्रकार से आपने भगवान की अनंत कथाओं को सुना। श्री सुखदेव स्वामी के आगमन और राजा श्री परीक्षित को मुक्ति आदि की कथा। कहते हैं संतों की सन्निधि तो जीवन को परिवर्तित कर देती है, बदल देती है। कि सबई पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रदोख्यजे अहेतुक्चै प्रतिहया हतायात्मा आत्मा संप्रसीदते। कहते हैं ऐसी आत्मीयता से भगवान की ये सुंदर कथा का रसास्वादन किया है आदर से सूत जी महाराज ऋषियों के उन 6 प्रश्नों का जवाब। सबसे पहला जो प्रश्न मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूजी महाराज कहते हैं मनुष्य के लिए सर्वोत्तम जो धर्म है वो भगवान के श्री चरणों में, भगवान कृष्ण के श्री चरणों में अनवरत प्रेम का हो जाना। भगवान के श्री चरणों में अनवरत प्रेम का हो जाना ये सबसे बड़ा परम धर्म है। मेरे कन्हैया के श्री चरणों में जो प्रेम हो वो कैसा हो, जिसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव प्रेम होना चाहिए। और वही सर्वोत्तम धर्म है। वास्तव में निष्काम धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए परमात्मा की पूजा करते समय केवल एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु बस आपके श्री चरणों में हमारा अनवरत प्रेम हो जाए और इस संसार में रहते हुए संसार से अलग विचारों के साथ आपके श्री चरणों का आश्रय हमको प्राप्त हो। इससे बढ़कर के कोई परम धर्म नहीं बताया। कहते हैं मनुष्य के लिए यही परम धर्म है और इसीलिए भागवत सुनी जाती है और भागवत सुन करके अंतर मन में जो भी विकृतियां होती हैं वो निश्चित निकल जाती है। कृष्ण कहने से तर जाएंगे
पार भव से उतर जाएंगे, कृष्ण कहने से तर जाएंगे, पार भव से उतर जाएंगे, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर कर मिला है, ना पता फिर किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने हे हरि जाएगा, हरे पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, नाम ऐसा जो कर जाएगा, नाम ऐसा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तो कर जाएगा। देखिए इस मनुष्य के जीवन में उन सत्कर्मों के माध्यम से जीवन में अनंत काल तक जीव का नाम रहता है। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दादा झोली को भर जाएगा, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा। एक बार
बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान के श्री चरणों में अनवरत प्रेम का होना। आचार्य जी कहते हैं दूसरे प्रश्न में कि मंदिर हम जाते हैं तो किसे पूजें किसे छोड़ें। बोले मंदिरों में तो जगह जगह देवी देवताओं को बिठा दिया जाता है, उन्हें कैसे पूजें, किस किस को पूजें, किस किस को छोड़ें। अंतर मन की बड़ी विशेषता विषम क्या करना चाहिए। बोले ऐसी स्थिति में अंतर मन से एक ही बात जागृत रखें, जहां जिस मंदिर में गए हैं उसमें जाकर प्रणाम करें कि यथा करो नमो निषेचनेन तृप्त्यं तस्कंद भुजो पसाखा। बोले निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। बड़े ध्यान से सुने, निंदा कभी किसी की नहीं होनी चाहिए। जिस भी मंदिर में गए हैं वहां किसी भी देव की निंदा न करें। कृष्ण जी बढ़िया हैं, राम जी बढ़िया हैं, या भगवती जी बढ़िया हैं, या भोलेनाथ बढ़िया हैं, सभी तो बढ़िया हैं, सब हमारे देव हैं, सब हमारे पूज्य हैं। तो निंदा कभी किसी की नहीं। और यथा तरो मूलेन निषेचनेन तृप्त्यन्ति तस्य स्कन्धभुजो पसाखा। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष की जड़ एक होती है और उस पर सैकड़ों डालियां हैं, हजारों फल फूल और पत्ते हैं, लेकिन उसकी जड़ तो एक है। ऐसे ही परम तत्व जो है वो एक है, श्री कृष्ण। कृष्ण कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, कृष्ण संपूर्ण चराचर जगत के जो स्वामी हैं उनका नाम है। कृष्ण शब्द का जो अर्थानुवाद है बड़ा टेढ़ा है। का के नीचे जो रिरी है ना, क्र, सिद्धांत से व्याकरण से कुछ बातें आती हैं। कर्षेति इति कृष्ण, का के नीचे जो रिरी है उसे कर्षेति इति कृष्ण। बोले जो आकर्षण उत्पन्न करती है वही कृष्ण है। जो प्रेममयी आकर्षण को उत्पन्न करे, भक्तिमयी आकर्षण को उत्पन्न करे, वही कृष्ण है। और सबके देव तो केवल कृष्ण हैं। सबके देव तो केवल कृष्ण हैं। तो जिसको भी पूजें, माँ भगवती को पूजें। हे माँ भगवती, आपके चरणों में बंधन करते करते ऐसा अंतर मन हो जाए, ऐसी आपकी कृपा हो जाए, किसी राधा रमण के श्री चरणों में हमें स्थान मिल जाए, परमात्मा के श्री चरणों में हमें स्थान मिल जाए। रघुवर सरकार का पूजन करते समय, भोलेनाथ का पूजन करते समय केवल एक ही बात रखें, केवल कि आपका अंतर हृदय से मेरा स्तवन है, चिंतन है, बस। क्यों? क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो सभी फूल फल पत्ते डाली आदि हैं, उनका मूल तो केवल कृष्ण है। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जा। जीवन में अगर उपलब्धियों को पाना है तो एक को पकड़ लो। जीवन में अगर उपलब्धियों को पाना है तो एक को पकड़ लेना चाहिए। डाल डाल और बात बात पर अगर भ्रमण किया तो आदि को छोड़ के साजी धावे। चौधरी साहब लिसन माय डियर, कि आदि को छोड़ के साजी धावे और दोनों में से एक न पावे, दोनों में से एक न पावे। भगवान से आराधना करें। गीता में लिखा है अनन्याश्चिन्तयन्तो मायि जना परिपासते तेषां मृत्याभुक्तानां योगक्षेम वाम्यामहम्। भगवान कहते हैं गीता में, अनन्यता से मेरा चिंतन करो और सब जगह मुझे देखो।
जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई और नहीं, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं सबका तत्व तो केवल एक ही है, परम तत्व। और वही परम तत्व परम धाम हम सब चाहते हैं और उसी की कृपा चाहते हैं, उसकी कृपा हो जाए बस। एक बात और है, जिसे हमने अपना माना है बस उसी को पकड़ लें, जिसको अपना माना है उसी को पकड़ लें और उसी के सहारे जीवन की नैया को पार कर दिया जाता है। मैं इसे पूज लूं, उसे पूज लूं, इसे पूज दूं, इसे रख लूं, ऐसा करने से कुछ भी हाथ नहीं लगता है। न पार हो पाते हैं, न आगे रह पाते हैं, जहां जैसे होते हैं वहीं रह जाते हैं। एक बात है, आप जहां भी रहो, जिस जगह रहो, जहां भी जाओ, एक महाराष्ट्र के संत टुकड़ैया जी महाराज हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव दिया है। जिस देश में, जिस भेष में, जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस संग में, जिस रंग में, जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में हो, देखिए इसका सुंदर जवाब आता है, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आपके अंतर मन में अपने इष्ट का भाव हो, जिन्हें हम मानते हैं। जगदम्बा रुक्मणी जब गई, रुक्मणी जब जगदम्बा के मंदिर में गई, दोनों महामंडलेश्वर पूज्य पाद चरण बैठे हुए हैं और मां भगवती के दर्शन करने जगदम्बा के मंदिर में, और जगदम्बा की मूर्ति में दर्शन कर रही हैं और उनके अंतर मन में द्वारकाधीश बसे हुए हैं। और वो कहते हैं कि द्वारकाधीश जगदम्बा की मूर्ति में प्रकट हो गए हैं और रुक्मणी को दर्शन कर रहे हैं और रुक्मणी एकदम से गदगद हो गई है। और संत चरण कहते हैं, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी किन कैसे। जिस देश में, जिस भेष में, जिस देश में, जिस भेष में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। और देखिए, आप जैसे भी स्थिति परिस्थिति में हो, आप रोगों से ग्रसित हो, भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारी क्यों न हो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा
कैसी भी विषम से विषम परिस्थितियां आ जाएं, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, जिस हाल में जिस काल जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो ओ राधा राधा रमण राधा रमण कहो। और अंतिम एक सुंदर बात कही है, आप जिस प्रकार से भगवान को भजते हैं, जिस प्रकार से, चाहे वो देवी के रूप में भजते हैं, चाहे वो देव के रूप में भजते हैं, चाहे आप जो भी पहनते हैं, जैसा भी आपका परिधान है और जैसा भी आपका ज्ञान प्रभु ने जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, हाँ किसी को ज्यादा ज्ञान है, किसी को कम ज्ञान है, तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे? उनको भी भगवान मिलने वाले हैं। जिस ध्यान में जिस ध्यान में जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो ओ राधा राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो ओ राधा परदेश में रहो राधा राधा इसलिए एक का बंधन अर्चन बंधन सबका करें और निष्ठा केवल एक में रखें, सबको माने और मन केवल एक जगह रहे। भगवान को अजन्मा कहा है, तो ये दशरथ के बेटा राम कैसे, देवकी वसुदेव के कृष्ण कैसे? बोले भगवान का कभी जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। हाँ हाँ हाँ, उनका तो अवतार होता है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, भगवान का अद्भुत अवतरण होता है। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर भाव सजाया है, बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर भावों में संजोया है।
जब जब होए धर्म के हानि पारे असुर अधम अगमानी जब जब होए धर्म के हानि पारे असुर अधम अगमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरे सजन पीरा जब जब होए धर्म के हानि पारे असुर अधम अगमानी। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। भगवान के अवतारों के बारे में बताया, बोले भगवान के 24 अवतार बताए हैं और भगवान के 24 अवतार बंधनीय हैं, लेकिन उनमें प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम जो अवतार हैं वो दो ही हैं। एक है राम अवतार और एक है कृष्ण अवतार। जय श्री कृष्ण जय श्री राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता है। राम ने जो जीवन में किया वो करें और कृष्ण ने जो कहा वो करें। राम के किए हुए को और कृष्ण के कहे हुए को करना चाहिए। कैसा सुंदर भाव दिया। आज अनंत प्रकार से कृष्ण का जवाब दिए हैं। सुखदेव स्वामी की अनंत कथाओं के बारे में सूजी महाराज वर्णित किए और महर्षि वेदव्यास जी द्वारा भागवत निरूपण 4 श्लोकों का वरद भागवत का निरूपण करना, देवर्षि के पूर्व जन्म प्रसंग आदि की कथा और महाभारत आदि की कथा से जोड़ा है। आचार्य सूजी महाराज बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं। उधर राजश्री परीक्षित की कथा को कल आपको सुनाया, जिसमें कि राजा ने सर्वप्रथम परम गुरुदेव से एक ही प्रश्न पूछा है। गुरुदेव, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूरी समाज कल्याण के लिए प्रश्न किया। कहा गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसदिनां योगिनां परं गुरु पुरुषस्य वैयाकार म्रियमाणस्य सर्वथा। आज परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया है। गुरुदेव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु नजदीक हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एकदम से सुखदेव स्वामी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। वारे राजा, पूरे समाज कल्याण के लिए प्रश्न किया है, अपने लिए भी प्रश्न नहीं किया। देखिए, मानव की सबसे बड़ी जो उसकी जो विचारधारा होती है ना, वही उसका अलंकरण है। अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, जन जन के लिए जिए, वही तो मानव कहलाता है। जिसके अंतर हृदय में जन जन के कल्याण की भावना छुपी हो, वही तो परीक्षित कहलाता है। क्यों? क्योंकि समस्त जीवन की परीक्षाओं को जो पास कर ले, परीक्षो रक्षति इति परीक्षिता, वही परीक्षित कहलाता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा, राधे राधे में इतनी कंजूसी आज क्यों चल रही है? राधे राधे। राजा चाहते तो अपनी मृत्यु को
टलवा सकते थे, और सुखदेव स्वामी में वो सामर्थ्य है उसे टाल देते, लेकिन नहीं, मृत्यु को टालना उत्तम नहीं समझा। क्यों? कि उत्तम श्रेणी के मनुष्य वही होते हैं जिन्हें अंतर हृदय से ये ज्ञान होता है। क्या ज्ञान? कि मरना तो सब है। एक चीज जीवन में याद रखिए, जाना तो सबको है, और उन्हीं 7 दिनों में जाना है। आना भी 7 दिन में हुआ है और जाना भी 7 दिनों में। शुक्रवार से शनिवार तक गिनना कितने दिन होते हैं? गुरुवार तक, शुक्र से गुरु 7 दिन तो होते हैं। 7 में से 8वां होता नहीं। इन्हीं 7 दिन में से कोई दिन हमारे लिए चुना है जिसमें हम आए, और इन्हीं में से कोई दिन चुना जाएगा जिसमें हम जाएंगे। और 7 ही दिन का ये मेला है, और मेले में ये तन अकेला है, क्योंकि अकेला ही तो आया है। ये जग है एक मेला, ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। गीला साथ न तेरा देंगे, तेरा सारा कुटुंब गीला साथ न तेरा देंगे। मरते ही तेरी सारी कमाई झट से बांट ये लेंगे। मरते ही तेरी सारी कमाई झट से बांट लेंगे। जिनको तू कहता है अपना, जिनको तू कहता है अपना, ये तुझको भूलेंगे। इतना ही इनका रिश्ता नाता, इतना ही इनका रिश्ता नाता, इतना ही साथ निभाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। और बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पे आए। बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पर आए। बड़े बड़े राजा महाराजा, कुछ राजा महाराजा का आपको नाम गिनाते हैं। रावण ने कही काल पाटी से बांध लियो, रावण ने कही काल पाटी से बांध लियो। हर रात उसने कही जग में मोसो बली कौन है। दुर्योधन ने कही भूमि तेरी नाए सुई भर।
अर्जुन ने कही वीर छोड़ो ना काई ठोर है। कंस ने कही वसुदेव को निर्वंश कर। रुक्मी ने कही शिशुपाल सिर मोर है। सदा काऊ की रही करसी बिगड़ जाए। कहो कोई लाख पर कर या कोई और है। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पे आए। लेकिन मौत के आगे अपना जोर चलाना पाए। मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाए। तेरी किस्मत में लिखा है, तेरी किस्मत में लिखा है, जीते जी मर जाना। ये जग है एक मेरा यहाँ से, एक दिन सबको जाना। आखिरकार जान बूझ कर आंख मूंद कर क्यों करता नादानी। जान बूझ कर आंख मूंद कर क्यों करता मनमानी। बचपन तेरा बीत चुका ढलती जाए जवानी। बचपन तेरा बीत चुका ढलती जाए जवानी। वक्त अभी जाग जा भैया। वक्त अभी जाग जा भैया। क्यों करता नादानी। किसको बताऊं इस नगरी में, किसको बताऊं इस दुनिया में, कब हो तेरा आना। ये जग है एक मेरा यहाँ पे, एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेरा। श्री सुखदेव स्वामी राजा श्री परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुमने पूरे समाज कल्याण के लिए प्रश्न किया है, समाज उत्थान के लिए प्रश्न किया है। सच तो यह है राजन, सतयुग में व्यक्ति की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष। पवार जी, सतयुगी लोग 1 लाख वर्ष जीते थे। क्यों? क्योंकि झूठ का कहीं भी कोई स्थान नहीं था, कहीं भी। और सतयुग के बाद में जब त्रेता आया तो ब्रह्मा जी को सोचने पर मजबूर किया है। विचार करने लगे अब त्रेता युग में कुछ परिवर्तन होगा जन जन का। तो ब्रह्मा जी ने एक शून्य ली और अपने कमंडलू में रख ली। त्रेता के बाद जब द्वापर आया, श्री द्वारकाधीश का युग आया, मेरे बाल कृष्ण प्रभु का युग, द्वापर युग। भगवान के अंतर्मन में भाव आया कृष्ण कन्हैया का युग होगा। और यहाँ तो उस छलिया के युग में कुछ इधर उधर होगा, कुछ इधर होंगे, कुछ उधर होंगे। तो अब बोले एक शून्य और हटा ली है, एक शून्य और हटाई और कमंडलू में रख ली। और द्वापर के बाद में जैसे कलयुग आया, कलयुग पर तो मजबूर कर दिया है विचार करने पर क्या करना चाहिए। क्योंकि ये लोग ज्यादा दिन तक रहे तो सब नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। हाँ हाँ, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। और इनके अंतर मन की जो विचार गति है वो बड़ी तीव्र हो रही है।
झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना। कलयुग में क्या करें? तो वेदांत दर्शन और वेदों में वर्णन है कि कलयुग में एक शून्य और हटा दे। कितने बचे? किसी ने काउंट किया? हाँ? कलयुग में 100 वर्ष जीना चाहिए। 100 वर्ष निर्धारित है। अब एक बड़े अचंभे की बात, शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए। 100 के आसपास भी कोई होता है ना तो हल्ला हो जाता है। हमारे दादाजी 100 के आसपास चलते हैं, हाँ, उससे पहले चले जाते हैं। हाँ हाँ, 100 वर्ष तो बिरला ही जीता है। और जब इतनी उत्कंठा, इतनी कामना अंतर हृदय में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अरे भले आदमी तो इतने देर रहने वाला है नहीं, तो किसके लिए करने वाला है? तुझे वो करना है जो सबको प्रिय हो, जो सबके लिए अच्छा हो। संत जन कहते हैं 100 में से 50 वर्ष हमारे सोते सोते निकल जाते हैं। 24 घंटों को मिला के दिन रात बनता है। 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन। तो 100 में से 50 तो हमारे सोने में निकल जाते हैं। और बाकी के कितने बचे? 50। भाईश्वरी जी 50 तो किसमें चले गए? सोने में। जो आनंद राज में न पाट में, वो मिले शाम को खाट। हाँ हाँ, तांड पट्टा सो 50 तो सोने में निकल गए। और जो बाकी के 50 बचे उनमें से 25 वर्ष हमारे ससुराल प्यारी भई जब से नवनार बिहाई के आई, तब से जब से शादी हुई 25 साल उसी में निकाल दिए। अब तो देखिए बच्चे का पहला जो अंतर हृदय मन होता है ना, वो माता पिता में होता है। और जैसे श्रीमती जी का आगमन हुआ, जो ममता प्रेम और अनुराग जो माता पिता के समक्ष था, और जब से विवाह हुआ तब से जो ममता प्रेम और अनुराग की जो डोरी है वो श्रीमती जी के चरणों में डाल दी जाती है। अब तो हाई कमान का जो आदेश होगा वही होगा। ऐसे संसार में लिप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवानीश्वरो श्रोतव्य कीर्तवश्य स्मतेच्छता, स्मतेच्छता भयं। यानी हमारे जीवन में 25 वर्ष निकलते हैं, वो सांसारिक कार्यों में चले जाते हैं। पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, बेटा के लिए, पत्नी के लिए, अपनों के लिए, जिन्हें अपना माना है। घराने भूमो पशुओ गोष्ठो नारी ग्रह द्वारे सखा शमशान, जिन्हें अपना माना है सबके लिए करते हैं। सबके इसके लिए कर दूं, उसके लिए कर दूं, और वो 25 साल इसी में निकल जाता है जीव का। और एक और बात सुनिए, जीव को भगवान इशारा करते हैं। तू सोच ले मन में, तू सोच ले मन में है कृष्ण तेरे तन में है, सब जगह भगवान क्यों ढूंढता बड़ा। भगवान इशारा करते हैं, तू जल्दी भोर में जगा कर देर से सोना बंद कर। क्यों? क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। टूटी
जरा तू नींद से अखियां खोल जरा, तू नींद से अखियां खोल जरा, नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, यह जागत की रीत नहीं, हरि जागत है तू सोवत है। उठ जागो मुसाफिर और भई, अब रेत कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर और भई। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, और पापी मन को चैन कहाँ, और पापी मन को चैन कहाँ, इस पापी मन को चैन कहाँ, इस पापी मन को चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब पछताए क्या होवत है, जब पाप की गठरी और धरी, अब पछताए क्या होवत है। उठ जागो मुसाफिर और भई, अब रेत कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर और भई। जो कल करना वो आज कर ले, 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 जो आज करना वह अब कर ले, जो आज करे वो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, अब शीश पकड़ क्यों